हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसमें जो हमको बताना है वो बताना है कि ये जो पार्ट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। और जो हमारा आंसर होगा हमको अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, इसके लिए हम जानते हैं कि जो 10a है उसमें a की वैल्यू थीटा है, मतलब थीटा हम कुछ भी ले सकते हैं नॉर्मली जो एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हम पहले जो शुरुआत करते हैं वो बिल्कुल करते हैं कि a की वैल्यू हम लेते हैं 45, यानी कि थीटा जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम 45। तो 1045 की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1, ठीक है। 10 जो 45 की आपकी वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल टू 1 आ गई। अगर आगे भी हम लेंगे तो ग्रेटर देन 1 भी आएगी। इस हिसाब से क्या सिद्ध होता है कि जो आपका पार्ट है फर्स्ट द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1 वो है फॉल्स, ठीक है। किस लिए फॉल्स है? इसीलिए फॉल्स है क्योंकि ये पार्ट है बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मगर हमारी तो 1045 वाली 1 आ गई, इक्वल टू 1 आ गई, इसलिए फॉल्स है। सेकंड जो आपका पार्ट है वो है कि sec a इक्वल्स 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। एंगल a के किसी भी वैल्यू के लिए sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं sec a की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस आपका है 12, बेस आपका है 5। ये ट्रायंगल बनाएंगे हम, हाइपोटेनियस 12 लिया, बेस अपना 5 लिया, एंगल ए हमने ले लिया है। तो साइड वाला जो साइड होगी तीसरी वाली वो हमने लेट कर ली है P। हम पाइथागोरस लगाएंगे तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर, ठीक है। तो और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 144 माइनस 25, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो पी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी आपकी तो वो आएगी 144 माइनस 25, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 119, ठीक है। तो ये वैल्यू 12 के स्क्वायर से तो कम है, तो इस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट आएगा पी की जो वैल्यू आएगी वो 12 से तो कम होगी, इसलिए एज पर पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा साइड होती है, इसमें भी सबसे बड़ी साइड है, इसलिए यहाँ पर पार्ट होगा ट्रू, ठीक है। अगला जो आपका पार्ट है वो है cos a इज द अब्रीवेशन ऑफ यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। जो cos a वो आपका अब्रीवेशन होता है, यूज किया जाता है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपका cos a होता है वो अब्रीवेशन आपको यूज किया जाता है कोसाइन ए के लिए, ठीक है ना। cos a जो आपका होता है वो आपका अब्रीवेशन यूज किया जाता है कोसाइन ए के लिए, ठीक है। और जो आपका कोसिकेंट ए है जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कोसिकेंट ए, इसके लिए जो अब्रीवेशन होता है वो आपका होता है कोसेक ए, ठीक है। इसलिए जो आपका पार्ट होगा वो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो बोल रहा था कि cos a आपका कोसिकेंट ए का अब्रीवेशन होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। फोर्थ आपका पार्ट है कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, कि जो cot a होता है वो आपका cot एंड a का प्रोडक्ट होता है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि जो cot a होता है वो आपका एक सिंगल टर्म होता है, cot a इज द सिंगल टर्म, ठीक है, विच वी यूज। जो cot a होता है वो सिंगल टर्म होता है जो हम यूज करते हैं, इसलिए ये आपका होगा फॉल्स, क्योंकि बोल रहा है कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला जो पार्ट है वो है साइन थीटा बराबर 4/5 फॉर सम एंगल थीटा। जो आपका साइन थीटा है
वो 4/5 होगा फॉर सम एंगल थीटा के लिए। तो ये जो फिफ्थ पार्ट है वो आपका सेकंड पार्ट के जैसा है। ये हमने ट्रायंगल बना लिया। हम जानते हैं कि साइन थीटा की जो आपकी वैल्यू होती है वो आपकी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 4 आपका परपेंडिकुलर होगा, 5 आपका हाइपोटेनियस होगा। हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे और अगर बेस निकालेंगे तो 5 से हमारा छोटा ही आएगा। तो ट्रायंगल रूल के हिसाब से अगर हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड है तो वो ट्रायंगल करेक्ट होगा। इस हिसाब से ये आपका जो क्वेश्चन होता है या पार्ट है वो भी आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल आज के लिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।